कहानी की शुरुआत में हम दो लोगों को एक डेक पर काम करते हुए देखते हैं। इसमें से एक का नाम है टाइगर। उसका साथी उसे इशारा करता है और फिर वो एक लड़के को बुरी तरह पीटने लगते हैं और समुंदर में उसे जख्मी हालत में फेंक देते हैं। इस जख्मी लड़के का नाम है सैंटियागो। उसके बाद हमें समुंदर का सीन दिखाया जाता है और मूवी 2 हफ्ते पीछे चली जाती है, जहां हम सैंटियागो को एक पार्टी में डांस करते हुए देखते हैं। वो लीमो नाम के एक शहर में रहता है। उसके पापा उसे फोन पर फोन करते हैं, लेकिन वो पिक नहीं करता। पापा जी बाय प्रोफेशन एक फेमस सिंगर है। उसके पापा उसे वॉइस मैसेज भेजते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम मुझे मेरे फेलियर्स में अकेले छोड़कर चली गई और ये उसे आज उसके जाने के बाद रियलाइज हुआ और वो कभी एक अच्छा फादर नहीं बन पाया, इसीलिए वो उसे माफ कर दे और वो उसे इस तरह से अकेले छोड़ने के लिए माफी मांगते हैं। उसके बाद वो कार से उतरते हैं और ब्रिज से छलांग लगाकर सुसाइड कर लेते हैं। वहां दूसरी तरफ सैंटियागो बाथरूम में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन बार बार कॉल आने की वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। गर्लफ्रेंड चिढ़कर उसका फोन टॉयलेट में फेंक देती है और फाइनली वो कॉल रिसीव करता है और उसे पता चलता है कि उसके पापा ने सुसाइड कर लिया है। फिर वो अपने पापा का फनरल अटेंड करता है और अपने पापा की रिंग को अपने गले की चेन में डालकर पहन लेता है। उसके पापा बहुत बड़े सिंगर थे, इसीलिए उनके सुसाइड की न्यूज पूरे देश में फैल गई थी। जब सैंटियागो घर पहुंचता है, उसकी दूर की कजिन और गर्लफ्रेंड के बहुत सारे वॉइस मैसेजेस आए हुए थे। उसके बाद वो गैस स्टेशन जाता है, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक दूसरे लड़के के साथ घूमते हुए देख लेता है और गुस्से में वो उस लड़के को काफी मारता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने उसे किसी भी कॉल का रिप्लाई नहीं किया, वो क्या करती। सैंटियागो कहता है तो क्या तुम वेश्या बन जाओगी। वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। घर पहुंचकर वो आंसरिंग मशीन ऑन करता है, जिसमें उसकी कजिन जीनी के वॉइस मैसेज आए हुए थे और वो कहती है कि वो इस थर्सडे अपने पति इनिगो के साथ उसके पास आ रही है। वो ये भी बताती है कि लास्ट टाइम वो उससे उसकी मॉम के फुनरल में मिली थी और अब तो शायद वो काफी बदल चुका होगा। फाइनली वो कॉल रिसीव कर लेता है और उसे लेने एयरपोर्ट आता है। उसके बाद वो उन्हें अपने घर ले आता है और यहाँ हमें जीनी और इनिगो की बातों से ये पता चलता है कि इनिगो उसके साथ नहीं आना चाहता था। वो बस जीनी का दिल रखने के लिए वहाँ उसके साथ आया था। रात में सब बातें करते हैं और सैंटियागो बताता है कि वो कल कुछ दिनों के लिए मनकौरा जा रहा है छुट्टियां बिताने। ये सुनकर जीनी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो उससे खास मिलने के लिए यहाँ आई थी। अगले दिन जीनी और इनिगो भी सैंटियागो के साथ मनकौरा जाने का प्लान बनाते हैं और सब साथ में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें बिंच नाम का एक लड़का मिलता है और वो भी मनकौरा जा रहा था। वो उनसे लिफ्ट मांगता है। जीनी उसे लिफ्ट दे देती है और बिंच उन सबको चरस देता है और सब एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में वो एक जगह रुकते हैं। इनिगो समुद्र की लहरों को देखने के लिए रुक जाता है और वहीं सर्फिंग करने का प्लान करता है, लेकिन सैंटियागो अपना प्लान चेंज नहीं करना चाहता और ना ही जीनी। इसीलिए इनिगो अकेले ही उस जगह रुकने की बात करता है और बिंजी से उसका सर्फिंग बोर्ड मांगता है। बिंजी उसे वो दे देता है और सब उसे वहीं छोड़कर मनकौरा के लिए निकल पड़ते हैं। इनिगो के इस बिहेवियर से जिनी काफी अपसेट होती है। फाइनली वो मनकौरा पहुंच जाते हैं। वहां वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। सैंटियागो जानना चाहता है कि जिनी यहाँ उसके साथ क्या कर रही है। जिनी कहती है वो उसे देखना चाहती थी। उसके बाद वो डेक पर जाते हैं, जहाँ जिनी कुछ फोटोग्राफ्स लेती है, क्योंकि वो एक फोटोग्राफर है। उसके बाद वो दोनों एक लोकल पार्टी अटेंड करते हैं, जहाँ हमें वही आदमी दिखता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में सैंटियागो को पीटते हुए देखा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ होता है और उसकी गर्लफ्रेंड सैंटियागो को देख रही होती है और ये सब देख उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है कि क्या तुम उस जोकर के साथ डांस करना चाहती हो। उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और वो लड़की सच में सैंटियागो के पास आकर उसे किस करने लगती है और फिर दोनों डांस करते हैं। जीनी काफी जेलस फील करती है। वहाँ उस आदमी को भी गुस्सा आ जाता है और वो सैंटियागो से लड़ने लगता है। सैंटियागो उसे पीट देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। अगले पल हम जीनी और सैंटियागो को बीच पर देखते हैं, जहाँ जीनी अपने पति इनिगो के बारे में बात कर रही है और बताती है कि इनिगो से वो कैसे और कहाँ मिली, लेकिन उसकी बातों से लगता है कि वो इनिगो के साथ खुश नहीं है। उसके बाद वो बीच पर मस्ती करने लगती है और सैंटियागो को भी बुलाती है। सैंटियागो अपने गले की चेन उतारकर वहीं एक पेड़ के कटे हुए तने में टांग देता है और फिर दोनों मस्ती करने लगते हैं और यहाँ वो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और वहीं बीच पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं।
वापसी के समय सैंटियागो को पता चलता है कि वो अपनी चेन वहीं बीच पर भूल गया है। जब वो होटल पहुंचते हैं वहाँ इनिगो पहले से मौजूद था और वो बताता है कि वो कल रात ही यहाँ आ गया था। जिनी इनिगो को बताने लगती है कि उन्होंने कल पार्टी की और सैंटियागो एक आदमी से पीटते पीटते बचा। उसके बाद वो बीच पर गए जहाँ ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से सैंटियागो सो गया। इनिगो पूछता है तुम दोनों इंटीमेट नहीं हुए? जिनी मजाक करती है नहीं, सैंटियागो कुछ भी नहीं कर पाया। नेक्स्ट सीन में इनिगो सैंटियागो के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और जिनी फोटोग्राफ्स ले रही होती है। उसके बाद वो दोनों एक रिसोर्ट में रुकते हैं जहाँ सैंटियागो जिनी और इनिगो को इंटीमेट होते हुए देख लेता है और अगले दिन वो सर्फिंग करने जाता है जहाँ उसे तान्या नाम की एक लड़की मिलती है और वो उसे अपनी उसी दोस्त से मिलवाती है जो उस दिन सैंटियागो के पीछे पड़ गई थी। वो लड़की सैंटियागो को अपने घर पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। फिर सैंटियागो एक लोकल बियर शॉप में जाता है और वहाँ इनिगो भी आ जाता है और वो उस बार वाली लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है। थोड़ी देर बाद तान्या और उसकी फ्रेंड भी वहाँ आ जाती हैं और इनिगो और सैंटियागो को पार्टी में इनवाइट करती हैं। इनिगो उस बार वाली लड़की को भी उनके साथ चलने को कहता है। पार्टी में पहुंचने पर वो सब काफी मस्ती करते हैं। इनिगो उसी बार वाली लड़की के साथ होता है। वो लड़की उससे कहती है तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आओगे? इनिगो कहता है सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि वो मेरी वाइफ है। ये सुनकर उस लड़की का मूड ऑफ हो जाता है और वहाँ सैंटियागो और जिनी अपने बीच वाले इंसिडेंट के बारे में बात करती हैं और दोनों को अपने उस कांड का कोई अफसोस नहीं होता। तभी वहाँ इनिगो आ जाता है और जिनी को उसके साथ डांस करने को कहता है। उसके बाद वो जिनी से कहता है कि वो उस बार वाली लड़की के साथ मिलकर थ्रीसम करना चाहता है और ऐसा कुछ वो दोनों पहले भी कर चुके थे, लेकिन जिनी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती और वहाँ से चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ सैंटियागो तान्या के साथ उसी लड़की के पास आता है और फिर वो तीनों एक साथ इंटीमेट होते हैं और उधर इनिगो उस बार वाली लड़की के साथ इंटीमेट होता है। जिनी बेचारी अकेली काफी सैड मूड में बैठी होती है। सुबह सैंटियागो जिनी के पास आता है। जिनी उससे काफी अपसेट है और कहती है तुम भी बाकी लोगों की तरह निकले। सैंटियागो कहता है एटलीस्ट वो उसकी तरह किसी को यूज नहीं कर रहा। उसे लगता है जिनी अपनी नरक भरी जिंदगी से बचने के लिए उसके पास आई है। दोनों के बीच टेंशन हो जाती है। जिनी वापस अपने रूम में आती है। इनिगो उससे पूछता है रात भर तुम कहाँ थे? जिनी कहती है मैंने सोचा था हम दोनों एक दूसरे से इस तरह के सवाल नहीं पूछेंगे और अंदर चली जाती है। सैंटियागो बिंच के साथ होता है और फिर इनिगो आकर उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में वो काफी ड्रग्स ले लेते हैं और फिर हम उन्हें एक बाबा के पास देखते हैं जो एक बर्तन में कोई ड्रिंक बना रहे थे और फिर वो इनिगो और सैंटियागो को वो ड्रिंक पीने को देती हैं। इस पौधे के रस को अगर पिया जाए तो मौत के बाद होने वाले एहसासों को जाना जा सकता है। इस पौधे से निकलने वाले रस को आयुहुस्का कहते हैं। दावा है कि इसे पीते ही आत्मा के शरीर से बाहर निकलने का अनुभव होता है। ये एहसास कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक रहता है। इसके पीने के बाद सैंटियागो को अपने बचपन और अपने पापा दिखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इनिगो उठता है और सैंटियागो पर चिल्लाने लगता है और कहता है मुझे पता है क्या हुआ था क्योंकि उसने उस दिन सब कुछ देख लिया था। फिर वो उसे उसकी वही चेन दिखाता है जो सैंटियागो उस बीच पर भूल गया था। इनिगो कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है अपनी बहन के साथ इंटीमेट होकर। दोनों में लड़ाई होने लगती है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड के अंदर शैतान का वास है, इसे जल्दी मेरे गांव लेकर चलो, वहीं इसका भूत उतारा जाएगा। गांव में बाबा इनिगो का इलाज करने लगते हैं। भूत तो कोई नहीं था। इनिगो सैंटियागो को उसकी चेन वापस कर देता है। सैंटियागो वापस आ जाता है और फिर उसे जिनी का कॉल आता है और वो कहती है कि वो वापस लीमो जा रही है। सैंटियागो उससे कहता है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है। जिनी उसे डेक पर मिलने को कहती है और फिर मूवी का वही शुरुआती सीन दिखाया जाता है जहां टाइगर सैंटियागो को मारकर समुद्र में फेंक देता है क्योंकि सैंटियागो के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड पागल थी। कुछ मिनट बाद सैंटियागो को होश आता है और वो ऊपर आ जाता है। वो अपने पापा की तरह लाइफ गिव अप करने से मना कर देता है क्योंकि उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कहानी एक महीने आगे बढ़ती है और मैड्रिड शहर में हम जिनी को उसकी फोटोग्राफी की एग्जीबिशन की तैयारी करते हुए देखते हैं। इनिगो और जिनी अब अलग हो गए हैं। ऑर्गेनाइजर उससे उसकी फेवरेट फोटो के बारे में पूछते हैं और वो कहती है सारी फोटोज ही उसकी फेवरेट है, लेकिन फिर वो सैंटियागो की फोटो देखकर स्माइल करती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अपनी गलतियों से सबक सीखकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने को ही लाइफ कहा जाता है। इसी संदेश के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा।